I'm going to deal with this problem 162 नंबर, और ये प्रॉब्लम को समझने से पहले एक फॉर्मूला पहले डील कर लेंगे। दिस इज द स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन आपको दिया है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस स्ट्रेट लाइन का द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं x1 y1, ये हमको निकालने के लिए फॉर्मूला इसको यूज करते हैं। इसमें देख लीजिए आप, द फॉर्मूला इज मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको जो प्रॉब्लम दिया गया है, द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस लाइन, तो एंगुलर मोमेंटम का मीनिंग क्या होता है? इट इज लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में? अबाउट द ओरिजिन। बस आपका एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट द ओरिजिन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में? अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी। द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस लाइन। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको किसके बीच में निकालना है? द ओरिजिन एंड दिस लाइन। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालना है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला हमने इसको यूज किया यहां पर। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ गए। x1 y1 के जगह मैंने 0 0 लिखा हुआ है, तो आपको मिलेगा 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 4 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आपको मिला 4 अपॉन रूट 2। तो एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम विच इज 5। द वेलोसिटी इज गिवन टू यू एज 3 इंटू रूट 2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है 4 अपॉन रूट 2, एंड सो दिस इज इक्वल टू 60 यूनिट्स। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। मैं फॉर्मूला फिर से एक बार रिपीट करता हूं, फॉर्मूला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर। Angular momentum is equal to linear momentum multiplied by perpendicular distance. Perpendicular distance किसके बीच में? About the origin and the line of action of the velocity. आपका angular momentum निकालना है about the origin is the perpendicular distance between the line of action of velocity and the origin हमने निकाल लिया, and this is the result that is obtained. Next problem जो मुझे डील करना है, it is number 227 है। यहां पे दिया गया है कि that one body is rolling, रोल करते हुए यहां पे पहुंचने के बाद it climbs to this particular height h। इसका रेडियस r है, मास इज इक्वल टू m। बहुत सिंपल तरीके से सोचेंगे आप, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। दिस इज व्हाट यू गेटिंग। सो ये हो गई आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी, और ये टोटल काइनेटिक एनर्जी के कारण इट रीचेस टू दिस पर्टिकुलर हाइट। इस हाइट पे पहुंच गया बिकॉज ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी। तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। आपकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh, एंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर के जगह में मैं यहां पर लिख सकता हूं v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, for the simple reason omega is equal to v upon r. So well,
height h is given to you as equal to 3v square upon 4g. So we have this is equal to mg 3v square upon 4g. This is equal to half mv square plus half I v square upon r square. इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा. सिर्फ काम की चीज याद जो रखना है, द बॉडी इज रोलिंग. बॉडी रोल करने के कारण आप काइनेटिक एनर्जी जब लेंगे, इट हैज टू बी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल. Now this question number 235 is similar to this here. आपको यहां पे बोला क्या गया, देख लीजिए आप. बॉडी जिसका मास m है, रेडियस r है, is allowed to roll. The velocity acquired by the body as it reaches the bottom of the inclined plane आपको निकालना है. और यहां पर इन्होंने मार्क करके दिया है that you take this beta to be equal to 1 plus I upon mr square. यहां देख लेंगे आप, बॉडी रोल करते हुए जब आएंगी यहां पर इस प्रकार से, ये बॉडी ऊपर चढ़ गई है, दिस बॉडी इज इन फैक्ट रोलिंग डाउन. अगेन द सेम थिंग इज अप्लाइड हियर. पोटेंशियल एनर्जी इज बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल. So this is half I and this is equal to omega square. तो आपको मिलेगा mgh is equal to half m v square plus half I v square upon r square. आपको v निकालना है, तो मैं यहां पर ऐसा लिखूंगा, this is equal to half v square को मैंने बाहर निकाल लिया यहां से, तो यहां पर बचेगा it is equal to m plus I upon r square. और एक काम करेंगे, अब m को यहां से बाहर निकाल लेते हैं. दिस इज इक्वल टू m g h. m को भी बाहर निकाल लेते हैं यहां से, तो मुझे मिलेगा v स्क्वायर अपॉन 2. m को मैंने बाहर निकाल लिया, so this is 1 plus I m r square and this is equal to mgh. Now this m and m will get cancelled, तो आपको मिलेगा v square is equal to 2gh upon 1 plus I upon m r square. So this is equal to 2gh अपॉन रूट ऑफ बीटा. दोनों प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है. ये बॉडी चढ़ चुका है टू दिस हाइट, सो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के कारण उसको पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, यहां पोटेंशियल एनर्जी के कारण काइनेटिक एनर्जी मिल गई. और काइनेटिक एनर्जी जब हम लेंगे तो इट हैज टू बी टोटल काइनेटिक एनर्जी दैट इज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल. फॉर दिस प्रॉब्लम 292, a particle of mass m moving in the xy plane, this is the xy plane, with uniform velocity with its trajectory running parallel to the y-axis, intersecting the z-axis at z is equal to a. The change in angular momentum about the origin आपको निकालना है as it bounces elastically from the wall at y is equal to constant. अभी इसका मतलब ये होता है, मुझे निकालना है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. व्हाट इज दिस इक्वल टू? इट इज r क्रॉस t. इसका मतलब होता है इट इज r क्रॉस, दिस इज व्हाट वी गेट. तो एंगुलर मोमेंटम बदलता है, मास के कारण नहीं बदलेगा, इट विल चेंज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी. एंड सो वी हैव दिस इज इक्वल टू r क्रॉस m and this is the change in velocity which is vf minus vi. ये मिल गया आपको. और एक बात,
इट इज मूविंग अलोंग द y एक्सिस, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, आई विल पुट इट लाइक दिस, इट इज vj, फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू माइनस vj. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? बाउंस होगा इलास्टिकली, तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. इसलिए इनिशियल वेलोसिटी मैंने लिया है vj in this direction and the final velocity is minus vj. We shall put it this way. और एक बात है, पोजीशन वेक्टर r, this will be equal to, यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? z कोऑर्डिनेट will remain fixed, x कोऑर्डिनेट तो रहेगा नहीं, it is equal to 0. मैं इसको 0i प्लस y कोऑर्डिनेट मैं ऐसा लिखूंगा yj प्लस z इज a k. इस प्रकार से मैंने लिख लिया इसको. यहां पे मैं रिवाइज करता हूं कि पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk. कोऑर्डिनेट अगर x y z है तो ये पोजीशन वेक्टर है. यहां पर x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट को y लिया है और z कोऑर्डिनेट को मैंने a लिया है. तो मुझे यहां पर मिलेगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू m, और ये रहेगा r क्रॉस v फाइनल माइनस इनिशियल. तो दिस विल बी इक्वल टू m, और r का मीनिंग होता है yj प्लस ak क्रॉस, और यहां पर दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? इट इज माइनस vj माइनस vj. सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स m, और यहां पर दिस विल बी इक्वल टू yj प्लस ak, एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, तो मैंने ले लिया है, इट इज vj. नाउ j क्रॉस j इज इक्वल टू 0 एंड k क्रॉस j इज इक्वल टू माइनस i, एंड माइनस और माइनस कैंसिल होगा, सो दिस विल बी 2 m v, और यहां पर आएगा टू बी इक्वल टू a, और यूनिट वेक्टर कौन सा रहेगा? I. जस्ट लेट मी चेक दिस. सो यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, और इन्होंने यहां पर यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है बाय, व्हाट इज दैट? EI. It's one and the same result. I'm just replacing I by EI. I think the point is very clear. चेंज कितना रहेगा? माइनस वीजे, तो ये 2 टाइम्स हो गया. ये मैंने 2 यहां पे ले लिया है. क्रॉस प्रोडक्ट j क्रॉस j इज इक्वल टू 0, k क्रॉस j इज इक्वल टू माइनस i, एंड तो दिस इज द रिजल्ट. In this problem 293 here, a disk of mass capital M, radius r is rolling with angular speed omega on the horizontal plane. The magnitude of angular momentum of the disk about the origin हमको निकालना है. अभी it is rolling, so the angular momentum L will consist of 2 parts. It will be rotational and translational. Translational पहले लेता हूं मैं. इसका एंगुलर मोमेंटम कितना रहता है? लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब यहां पर लीनियर मोमेंटम दिस विल बी इक्वल टू मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां तक निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये स्ट्रेट लेके आओगे तो वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, तो दैट इज इक्वल टू r. ठीक है. उसके बाद इट इज
having rotational motion, तो उसका moment of inertia will be equal to half I का मतलब होगा m r square by 2 into what? Into it will be equal to, it is I into omega. I is equal to mr square by 2 into omega. ये आपको मिल गया रिजल्ट. वेल मैं अभी और एक कोशिश करेंगे अपन कि आंसर इन्होंने किस फॉर्म में दिया है. आंसर इज गिवन टू यू नॉट इन v बट इन फॉर्म ऑफ ओमेगा. तो मैं यहां पे लिखूंगा दिस इज इक्वल टू m, v के जगह पे मैं लिखूंगा r ओमेगा इंटू r, और ये रहेगा हाफ m r स्क्वायर ओमेगा. तो मुझे मिलेगा L इज इक्वल टू m r स्क्वायर ओमेगा प्लस हाफ m r स्क्वायर ओमेगा, and so this works out to be equal to 3 by 2 m r square omega. This is what we get. Problem number 294 में the hollow shells are given to you and it is not hollow shells, discs are given to you arranged in this particular fashion. Mass of each is equal to m and radius is equal to r. आपको moment of inertia निकालना है of this system about an axis passing through point P. This is what you are supposed to find out. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, moment of inertia पूरे सिस्टम का निकालेंगे about an axis passing through this center, which is center of all the discs. ये सबसे पहले निकाल लेना. तो moment of inertia of the complete system about an axis passing through this will be equal to, इसको मैं मार्क कर लेता हूं, 4, 5, 6 and 7. This will be equal to moment of inertia of the disk about an axis passing through O, that is equal to mr square by 2 प्लस. अब यहां पे 6 डिस्क है और हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 10 एक्सिस चाहिए. दूसरा अगर मैं लेता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं यूज करूंगा यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेक्टर ऑफ मास. तो वो आएगा आपका इक्वल टू mr square by 2 plus the distance between the two, और distance दोनों के बीच में आता है m, distance is equal to 2r. तो मैं इसको स्क्वायर करता हूं और मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा बिकॉज 6 डिस्क है इसलिए. इस पार्ट को रिपीट करता हूं मैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O निकालना है मुझे. इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr स्क्वायर बाय 2, और अभी इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर मैं यूज करता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस सेकंड का सेंटर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mh स्क्वायर. h कितना आता है 2r, और उसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई करने का रीजन 6 डिस्क है. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन. सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट इज दिस 4r स्क्वायर. तो 4r स्क्वायर का मीनिंग होगा 4.5 आएगा ये, यानी यह आएगा आपका 9 by 2 mr स्क्वायर इंटू 6. सो दिस विल गेट कैंसल्ड और आपको 3 मिलेगा. So this will be equal to mr square 27. So 27.5 54 55 by 2 आएगा ये 55 by 2 mr square. I think that's very clear. Well,
पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दिस पॉइंट हमने निकाल लिया है। अभी मैं निकालूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट P। फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम में यूज करूंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू P इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O प्लस m h स्क्वायर। यहां पर h आपका कितना आएगा? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 2 3। दिस इज इक्वल टू 3r द होल स्क्वायर। और एक बात, अभी यहां पर दिस कितने है? ये हो गया एक का, दिस इज फॉर द 1, और बाद में अगेन फॉर कंप्लीट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकल जाएगा, और इसमें देख लीजिए आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट सिस्टम अबाउट द पॉइंट P इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O। तो लिख लिया मैंने, लेकिन टोटल मास जब मैं लूंगा तो यहां पर कितने डिस्क है? 7। तो यहां पर मास मुझे 7m लेना पड़ेगा। टोटल मास ही लेंगे ना, टोटल मास इंटू h स्क्वायर। तो टोटल मास में पूरे डिस्क ले लेंगे अपन, 7 है तो 7m इंटू 3r स्क्वायर। तो यहां पर आपको मिलेगा 55/2 mr स्क्वायर प्लस, और ये कितना रहेगा? 9 इंटू 7 दैट इज 63 mr स्क्वायर। जो भी आंसर आता है आप निकाल लीजिए। इस पार्ट को फिर से रिपीट करता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू P will be equal to moment of inertia of the system about an axis passing through the center, which is equal to 55/2 mr square plus ms square। अब प्लस m क्या लेंगे आप? 7 कैपिटल M। तो टोटल मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस आता है इक्वल टू 3r। सो यहां पर दिस हैज बिकम इक्वल टू 3r लिया मैंने, 9 इंटू 7 दैट 63। वॉट एवर द आंसर कम्स टू आप निकाल लेंगे।